हाउ आर यू फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पुराने वक्तों में जब इंसान ने अभी तरक्की नहीं की थी, उस दौर में सज़ा याफ्ता मुजरिमों को ऐसी ऐसी खौफनाक सज़ाएं दी जाती थीं कि जिनके बारे में सुन के इंसान की रूह कांप उठे। ज़्यादातर इन लोगों को टॉर्चर करके आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतारा जाता था। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चंद सज़ाओं के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट की। इस मेथड को गंगा राव भी कहते हैं। सज़ा का ये तरीका कदीम दौर में साउथ ईस्ट एशिया, बिलखसूस एंशंट इंडिया में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से ज़्यादातर दुश्मन फ़ौजियों को सज़ा दी जाती थी। सज़ा के इस तरीके में हाथियों को बाकायदा ट्रेंड किया जाता था कि मुजरिम को फ़ौरन मारना है या आहिस्ता आहिस्ता तड़पा कर मारना है। अगर मुजरिम को तड़पा कर मारना होता तो हाथी मुजरिम के सर पर सारा वज़न ना डालता, बल्कि उसके बाजू और टांगों की हड्डियाँ अपना सारा वज़न डाल के तोड़ देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम के सीने और सर पर चढ़ जाता और मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर इंतहाई अजियत में होती। दोस्तों, अब बात करते हैं रैट ट्रैप मेथड की। आमतौर पर यह सज़ा टॉर्चर करने के लिए और मुजरिम को सिसक सिसक कर मारने के लिए दी जाती थी। दोस्तों, इस सज़ा का आगाज़ 17वीं सदी में यूरोप से हुआ था। इस सज़ा का तरीका ये था कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को एक जगह बांध दिया जाता और एक पिंजरे में चूहों को छोड़ दिया जाता। इस पिंजरे की एक साइड खुली होती थी। खुली साइड का रुख मुजरिम के सीने या एब्डोमेन की तरफ कर दिया जाता था और पिंजरे की बंद साइड पर आग जला दी जाती थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पिंजरा गर्म होना शुरू हो जाता। अब चूहे के पास आग से बचने के लिए कोई रास्ता ना होता सिवाय इसके कि वो मुजरिम के जिस्म को खा कर पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करे। इस तरह से चूहा अपने तेज़ दांतों से मुजरिम का सीना खाना शुरू कर देता और मुजरिम की इंतहाई अजियत में तड़प तड़प कर मौत वाक़या हो जाती। दोस्तों, अगली सज़ा का नाम है दी ब्रेकिंग व्हील। इस सज़ा का आगाज़ वेस्टर्न यूरोप से हुआ था और ज़्यादातर ये सज़ा कातिलों और चोरों को दी जाती थी। इस डिवाइस के ज़रिए मुजरिमों को कई तरह से टॉर्चर किया जाता था। दोस्तों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये सज़ा मुजरिम की हड्डियाँ तोड़ने के लिए दी जाती थी। ये सज़ा देने के लिए मुजरिम को लकड़ी के व्हील के साथ बांध दिया जाता था और फिर व्हील को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता था। व्हील घूमने की वजह से मुजरिम के हाथों और पाँव की हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती। कई बार तो मुजरिम को व्हील के साथ बांध कर नीचे आग जला दी जाती थी। इसके अलावा जो सबसे दर्दनाक टॉर्चर किया जाता था, उसमें मुजरिम को व्हील के साथ बांध दिया जाता और उसके हाथों और बाजों की हड्डियों को लोहे के रोड मार मार के तोड़ दिया जाता। फिर उसे लकड़ी के पोल के साथ बांध कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता और मुजरिम तड़प तड़प कर मर जाता। दोस्तों, अगले नंबर पे आता है दी प्रिजन बुल। इस सज़ा का आगाज़ कदीम यूनान से हुआ था। इस इंतहाई सादा डिवाइस के ज़रिए मुजरिम को सख्त अज़ियत में मौत के घाट उतारा जाता था। इस सज़ा में कांसी या पीतल की धात का एक मुजस्मा बनाया जाता जिसका साइज़ हकीकी बुल जितना ही होता, लेकिन ये मुजस्मा अंदर से खोखला होता। सज़ा पाने वाले मुजरिम की ज़ुबान काट दी जाती और उसके हाथ और पाँव बांध कर इस ब्रेजन बुल नामी डिवाइस में बंद कर दिया जाता। फिर उस बुल के नीचे आग जला दी जाती, जिसकी वजह से अंदर मौजूद मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर हो जाती। कहा जाता है कि ये डिवाइस यूनान के एक शख्स ने, जिसका नाम पेरिलियस बताया जाता है, उस दौर के एक ज़ालिम हुक्मरान को खुश करने के लिए बनाई थी और बजाय कि उस शख्स को इनाम मिलता, उस ज़ालिम बादशाह ने सबसे पहले इसी शख्स पर इस डिवाइस का तजर्बा किया था और वह शख्स खुद ही इसका पहला शिकार बना था। दोस्तों, अगले नंबर पे आता है फ्लेइंग मेथड। दौरे कदीम के टॉर्चर्स में से एक इंतहाई दर्दनाक टॉर्चर फ्लेइंग मेथड था। यह सज़ा जंगी कैदियों को दी जाती थी। इस सज़ा में ज़िंदा मुजरिम की खाल उतार दी जाती थी। खाल उतारने के बाद मुजरिम को मरने के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था। इसके साथ साथ मुजरिम को मज़ीद अजियत में डालने के लिए उसके जिस्म पर नमक छिड़क दिया जाता था, जिसकी वजह से मुजरिम की मौत इंतहाई दर्दनाक हालत में होती थी। अब बात करते हैं बॉइलिंग टू डेथ की। दोस्तों, ये सज़ा कदीम दौर में यूरोप और एशिया के कई इलाकों में उन लोगों को दी जाती थी जो गद्दारी किया करते थे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस सज़ा में एक बहुत बड़े देगचे में पानी या फिर तेल डाला जाता था और उसके नीचे आग जला दी जाती थी। जब देगचे में मौजूद लिक्विड उबलना शुरू होता तो एक पुली और रस्सी की मदद से
مجرم کو ابلتے ہوئے پانی یا تیل میں ڈال دیا جاتا اور مجرم کی انتہائی اذیت میں موت ہو جاتی۔ دوستو لیکن دوسرے طریقوں کی طرح یہ طریقہ اتنا پاپولر نہیں تھا، کیونکہ دوسری سزاؤں کی طرح اس سزا میں مجرم کا خون نہیں نکلتا تھا، جس سے سزا دینے والے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال یہ سزا بھی قدیم دور کی سفاکی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دوستو سب سے آخر میں آتا ہے دی ریک میتھڈ۔ اس ڈیوائس کا استعمال یورپ میں صدیوں سے ہوتا رہا ہے۔ عام طور پر اس ڈیوائس کو ٹارچر کرنے کے لیے یا پھر کوئی انفارمیشن نکلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لکڑی کا ایک فریم ہوتا جس کے دونوں یا پھر ایک سائیڈ پر پلی لگی ہوتی۔ اس پر سزا پانے والے مجرم کو لٹا دیا جاتا۔ مجرم کے ہاتھوں کو ایک پلی کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور ٹانگوں کو دوسری سائیڈ کی پلی کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ جیسے ہی سزا دینے کا عمل شروع ہوتا تو دونوں سائیڈز کی پلیاں آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دی جاتی۔ اس سے مجرم کے شولڈرز، ایلبوز اور گھٹنوں پر شدید پریشر پڑنا شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ مجرم کے جوائنٹس ڈسلوکیٹ ہو جاتے۔ کئی بار تو سفاکی کا یہ عالم ہوتا کہ پلی کو اس وقت تک گھمایا جاتا جب تک کہ مجرم کے شولڈرز اور ہپس باڈی سے الگ نہ ہو جاتے اور مجرم انتہائی اذیت میں موت کے منہ میں چلا جاتا۔